इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि चीन के खिलाफ ताइवान ने बड़ी तैनाती की है। ताइवान ने पेट्रियट और मिसाइल तैनात किए हैं। उड़ान भरकर चीन की निगरानी कर रहे हैं F-16। चीनी युद्धाभ्यास के बाद ताइवान ने भी तैनाती बढ़ा दी है। ताइवान को घेर कर ड्रिल की जा रही है PLA द्वारा। समंदर में तीसरे विश्व युद्ध का ब्लास्ट होने जा रहा है। ब्लू जोन में विनाश की वो आग लगने जा रही है जिसमें एक साथ कई देश भस्म होने जा रहे हैं। यूक्रेन और अरब युद्ध से बड़ी जंग भड़कने जा रही है। ये एटमी जंग होगी जो ताइवान फ्रंट पर लड़ी जाएगी। चीन ने पहली बार ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और इसी के साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका, जापान समेत कई देशों ने अपनी सेना और हथियार तैनात कर दिए हैं। तो सवाल यही है कि क्या चीन का ऑपरेशन ताइवान लॉन्च हो गया है? दुनिया के कई देश दो युद्ध की आग में बुरी तरह झुलस रहे हैं। पहला युद्ध है रूस यूक्रेन जंग और दूसरा है अरब युद्ध। इन सब के बीच अब तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट खुलने जा रहा है और इस फ्रंट का नाम है ताइवान फ्रंट। समंदर में एक साथ कई देश टकराने वाले हैं और इसी के साथ ब्लू जोन में परमाणु जलजला आने जा रहा है। जिस वक्त दुनिया की महाशक्तियां यूक्रेन और अरब युद्ध में उलझी हुई हैं, ठीक उसी वक्त चीन ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी कर चुका है। चीन किसी भी वक्त ऑपरेशन ताइवान लॉन्च कर सकता है। ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन की सेना ताइवान को चारों तरफ से घेरकर अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम है जॉइंट स्वॉर्ड 2024 युद्धाभ्यास। PLA का यह युद्धाभ्यास न सिर्फ उसका शक्ति प्रदर्शन है बल्कि इस बात का संदेश भी है कि ड्रैगन ताइवान को हड़पने के लिए तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री फ्रंट खोलने जा रहा है। इस बात की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चीन ताइवान के चारों तरफ 7 फ्रंट पर एक साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। इस ड्रिल में चीन के हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान, बॉम्बर और वॉरशिप हिस्सा ले रहे हैं। चीन सिर्फ युद्धाभ्यास ही नहीं कर रहा है बल्कि उसके वॉरशिप और लड़ाकू विमान बार बार ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ भी कर रहे हैं। ये चीन का होंग 6 के बॉम्बर है जो चीन के जॉइंट स्वॉर्ड युद्धाभ्यास में शामिल होकर आसमान में गर्जना कर रहा है। चीन ने अपने बॉम्बर के साथ साथ घातक लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन और वॉरशिप का बेड़ा भेज दिया है। चीन के इस युद्धाभ्यास से ताइपे से लेकर वॉशिंगटन और जापान से लेकर यूरोप तक हड़कंप क्यों मचा है, अब इसे जानने और समझने की जरूरत है।
ताइवान फ्रंट तीसरे विश्व युद्ध की वजह क्यों और कैसे बनने जा रहा है, इसे समझने के लिए चीन की घेराबंदी को देखिए। चीन की सेना ताइवान के चारों तरफ समंदर में 7 जगहों पर युद्धाभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास में चीन के 19 वॉरशिप और कोस्ट गार्ड के 16 जहाज शामिल हो रहे हैं, यानी कुल 35 वॉरशिप और जहाज। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास के बहाने ही चीनी कोस्ट गार्ड के 4 जहाज ताइवान स्ट्रेट में दाखिल हो गए हैं। युद्धाभ्यास में चीन के बॉम्बर और 49 लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान के मुताबिक 24 घंटे के अंदर चीन के 35 लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ की और इसी के साथ ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों की जानकारी सामने आ गई। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से किस तरह घेर लिया है, उसे अब इस एनिमेशन से समझिए। यह है ताइवान का नक्शा जो ड्रैगन के टारगेट पर है। चीन के वॉरशिप, फाइटर प्लेन और कोस्ट गार्ड के जहाजों ने 7 फ्रंट युद्धाभ्यास कर इस तरह से ताइवान को घेर रखा है। इन 7 फ्रंट से पीएलए कुछ इस तरह से ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ कर सकती है। माना जा रहा है कि चीन ने ताइवान की घेराबंदी उस पर हमले के लिए की है। ताइवान की घेराबंदी और उस पर हमला करने की ड्रिल के बाद ड्रैगन ताइवान पर इस तरह ऑल राउंड अटैक कर सकता है। समंदर में मौजूद चीन अपने वॉरशिप से फायरिंग करेगा और ताइवान की धरती पर महाविस्फोट हो जाएगा। ताइवान पर हमले का संकेत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दे दिया है। चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय ने युद्धाभ्यास को लेकर जो कुछ कहा है, उससे साफ है कि चीन ताइवान का वजूद मिटाने जा रहा है। चीन के खतरनाक इरादों को देखते हुए ताइवानी सेना हाई अलर्ट मोड में आ गई है। ताइवानी एयरफोर्स ने न सिर्फ ताइवान स्ट्रेट में पहुंचे चीनी विमानों को घेर लिया, बल्कि उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ताइवानी सेना किसी भी वक्त युद्ध शुरू करने के मोड में है। चीन की सेना की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ताइवान चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान के एयर स्पेस में रक्षा करने के लिए F-16 लगातार उड़ान भर रहे हैं। ताइवान ने अपनी रक्षा के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, ताइवान ने HF-3 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल तैनात कर दी है। ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने ताओयुआन मिलिट्री बेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ताइवान की सेना अपनी रक्षा के लिए 100% तैयार है। ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए अमेरिका ने भी ताइवान की सुरक्षा में बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया है। चीन के युद्धाभ्यास को देखते हुए अमेरिका ने अपने इंडो पैसिफिक बेड़े को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना के ये बेड़े गुआम आइलैंड, जापान और फिलीपींस में हैं। इसी के साथ अमेरिका ने ताइवान में अपनी सेना को दुगनी कर दिया है। तो जापान ने ताइवान की रक्षा के लिए अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फोर्स को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। तो वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी चीन को हद में रहने की हिदायत दे दी है। जाहिर है, ताइवान फ्रंट को तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक साथ चीन, ताइवान, अमेरिका, जापान, फिलीपींस और यूरोपियन यूनियन की एंट्री हो चुकी है।
चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो समंदर में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्लू जोन में एटमी ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।